नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत बार बार कहता रहा है कि हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को चीन और तुर्की से हर तरह का समर्थन मिला था, लेकिन ये तीनों ही देश इससे इनकार करते रहे हैं। लेकिन अब चीन और तुर्की ने पाकिस्तान के साथ सैन्य समन्वय की घोषणा करके और पाकिस्तानी वायुसेना की तारीफों के पुल बांधकर यह साफ कर दिया है कि वह भारत के लिए एक समन्वित चुनौती पेश करने में जुट गए हैं। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान वायुसेना को चीन और तुर्की के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से जोरदार प्रशंसा मिली है। बीजिंग और अंकारा से यह ट्विन एंडोर्समेंट न केवल पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं की मान्यता है, बल्कि भारत के प्रति गहराते पश्चिमी समर्थन के मुकाबले एक संतुलन बनाने का प्रयास भी प्रतीत हो रहा है। हम आपको बता दें कि बीते सप्ताह इस्लामाबाद में पाकिस्तान एयर हेडक्वार्टर पर चीन के पीएलए एयरफोर्स प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वांग गांग और तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलर ने पीएफ की रणनीति, नेतृत्व और संचालन क्षमता की प्रशंसा की। यह एक असामान्य कूटनीतिक समन्वय था जिसमें दोनों देशों ने पाकिस्तान की मल्टी डोमेन ऑपरेशन की रणनीति को सराहा, पीएएफ के एआई ड्रिवन टारगेटिंग सिस्टम और साइबर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमताओं की सराहना की और पीएफ के JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट की सामरिक दक्षताओं में गहरी रुचि दिखाई। चीन ने इसे टेक्स्ट बुक उदाहरण बताया, जबकि तुर्की ने इसे राष्ट्रीय संप्रभुता की निर्णायक रक्षा के रूप में वर्णित किया। यह टिप्पणी उस समय आई जब भारत ने इन संघर्षों में किसी भी प्रकार की हवाई क्षति से इनकार किया था। ऐसे में यह बाहरी प्रशंसा पाकिस्तान के सैन्य नैरेटिव को बल देती है। साथ ही यह घटनाक्रम तब हो रहा है जब भारत अमेरिका, फ्रांस और इजराइल के साथ अपने रक्षा सहयोग को तेजी से बढ़ा रहा है, जैसे कि राफेल डील, जॉइंट ड्रोन प्रोजेक्ट्स और इंटेलिजेंस साझेदारी आदि। वहीं दूसरी ओर चीन और तुर्की दक्षिण एशिया में एक सामरिक संतुलन के रूप में पाकिस्तान को समर्थन देकर अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहे हैं। जैसे तुर्की ने ड्रोन तकनीक, पायलट प्रशिक्षण और एरोस्पेस सहयोग में तेजी लाने के लिए इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कार्य समूह बनाने का प्रस्ताव दिया। वहीं चीन ने पीएफ की रणनीति को PLAAF के लिए मॉडल मानने की इच्छा जताई। यह परोक्ष रूप से एक विकल्पीय सामरिक धुरी की ओर संकेत करता है, जो भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति को संतुलित करने का प्रयास कर रही है। इस सैन्य सहयोग के समानांतर पाकिस्तान और तुर्की ने द्विपक्षीय व्यापार को 5 बिलियन तक बढ़ाने, कराची में तुर्की विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना और इस्तांबुल तेहरान इस्लामाबाद ट्रेन के पुनरुद्धार पर भी सहमति जताई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने तुर्की को विश्वसनीय मित्र और भरोसेमंद भाई बताया, जो पाकिस्तान की कूटनीति में स्पष्ट झुकाव को दर्शाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रशंसा के निहितार्थों को देखें तो आपको बता दें कि भारत के खिलाफ सैन्य संघर्ष में भले ही वास्तविकता कुछ और हो, लेकिन चीन और तुर्की का समर्थन उसे कूटनीतिक राहत प्रदान करता है। इसके अलावा एआई, साइबर वारफेयर, ड्रोन तकनीक जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा और तेज होगी। देखा जाए तो चीन और तुर्की द्वारा पाकिस्तान वायुसेना की प्रशंसा और रणनीतिक सहयोग की पेशकश केवल सैन्य सहयोग नहीं, बल्कि सैन्य कूटनीतिक संदेश है, विशेषकर भारत को। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा राजनीति बहुपक्षीय बनती जा रही है, जिसमें हर कदम का असर न केवल सीमाओं पर बल्कि वैश्विक मंचों पर भी देखा जाएगा। इसके अलावा यह नया सैन्य समीकरण भारत के लिए 3 प्रमुख स्तरों पर चुनौती प्रस्तुत करता है। पहला, पश्चिमी सीमा पर दबाव। पाकिस्तान के साथ चल रही लगातार सीमा झड़पों को अब चीन और तुर्की का अप्रत्यक्ष समर्थन मिलने लगा है, जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स की आक्रामकता और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। दूसरा, उत्तरी सीमा पर चीन का बढ़ता दुस्साहस। अरुणाचल और लद्दाख क्षेत्र में चीन की घुसपैठ की संभावना इस गठजोड़ से और बढ़ सकती है, जिससे भारत को 2 मोर्चों पर तत्परता बनाए रखनी होगी। तीसरा, कूटनीतिक छवि निर्माण की लड़ाई। तुर्की की साझेदारी के कारण पाकिस्तान को अब ओआईसी, अफ्रीकी और मध्य एशियाई मंचों पर कूटनीतिक समर्थन मिलने की संभावना बढ़ गई है, जो भारत की वैश्विक साख को चुनौती दे सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह त्रिपक्षीय रणनीति केवल रक्षा सहयोग नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक एशियाई शक्ति केंद्र की परिकल्पना है, जो भारत की पश्चिमी देशों के साथ बढ़ती नजदीकियों का संतुलन बनाना चाहता है। हम आपको बता दें कि भारत की आर्थिक और सामरिक वृद्धि से चिंतित होकर चीन दक्षिण एशिया में प्रॉक्सी इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। वहीं तुर्की दक्षिण एशिया में अपनी इस्लामी नेतृत्व छवि को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान को एक सामरिक मंच मानता है। उधर पाकिस्तान भारत के मुकाबले अपनी सैन्य कमजोरी को बाहरी समर्थन से संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल,
चीन, तुर्की और पाकिस्तान का यह त्रिकोणीय सैन्य समीकरण केवल भारत के खिलाफ रणनीतिक गठजोड़ नहीं है, बल्कि एशिया में शक्ति संतुलन की नई परिभाषा को जन्म देने की कोशिश भी है। भारत को अब केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि डिजिटल युद्ध क्षेत्र, कूटनीतिक मंचों और विचारधारा के स्तर पर भी सतर्क रहना होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।